हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोमेंटस पॉइंट में। तो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में यही पूछेगा। 100% की गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर ये 20 प्रश्न देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। तो आप इस प्रश्न को पूरा देखिएगा। और क्या करिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा तो आप जुड़ सकोगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये 20 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न फोकस किया कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी देखिए किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा गमन किस रेखा में करती है, तो सीधी रेखा में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहे जाते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में देखिए किरण पुंज, ऑप्शन सी देखिए प्रदीप्त, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है यानी उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखिए समतल दर्पण, और ऑप्शन बी में देखिए उत्तल दर्पण दिया है, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, और अगला देखिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो देखिए, मोटे लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता इसमें पूछा है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कम होता है, ऑप्शन बी में देखिए अधिक का, ऑप्शन सी है संतुलित होता है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। देखिए, जब मोटा कहेगा ना तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो अधिक हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। जब पतला कहेगा ना तो इसका कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें मोटा पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन इसका बी याद रखिएगा, यानी अधिक हो जाता है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोलर कुकर में प्रयोग कौन सा दर्पण का किया जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण का, और ऑप्शन बी में दिया है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में दिया है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी है उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों का। तो देखिए, आपको हमेशा याद रखिएगा कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए, अगला क्वेश्चन है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्वेत रंग होते हैं वह कितने रंगों से मेल से बना होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखिए 3 रंगों से, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में देखिए 5 दिया है, ऑप्शन डी में है 7। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, यानी आपको डी याद रखना होगा। यानी श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन में है लाल, ऑप्शन बी में देखिए हरा दिया है, ऑप्शन सी में पीला, ऑप्शन डी में बैगनी। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव या विचलन कम होता है, तो लाल का होता है।
तो आपको हमेशा याद रखना होगा लाल होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, और ऑप्शन बी में देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी में देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जब पूछेगा ये क्वेश्चन कि प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा बी, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जितनी भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्या करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म से कितने सतह से घिरा होता है। तो प्रिज्म के बारे में तो आपको मालूम होगा कि प्रिज्म जो होता है वह कितने सतहों से घिरा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, ठीक है, 5 सतहों से घिरा होता है। याद रखिएगा इस प्रश्न को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना होता है। आप कोई वस्तु को देखिएगा, उसका प्रतिबिंब यानी नेत्र पटल पर कितने सेकेंड तक बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड, इसलिए इसका ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है नेत्रदान। देखिए नेत्रदान करने के लिए व्यक्ति की आयु सीमा होनी चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, ऑप्शन बी में है 25 वर्ष और ऑप्शन सी में देखिए 60 वर्ष दिए है, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सब भी, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। आपको हमेशा याद रखिएगा, वो कभी भी अपना नेत्रदान कर सकते हैं, किसी भी उम्र में हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से प्रकाश की किरण की परिघटना घटती है। तो देखिए पहला ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन में परावर्तन, ऑप्शन बी में देखिए अपवर्तन, ऑप्शन सी में है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सा परिघटना घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, यानी वर्ण विक्षेपण, ठीक है, याद रखना होगा वर्ण विक्षेपण जो घटना घटती है। प्रकाश की कौन सी घटना घटती है प्रिज्म से, तो वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड इसका याद रखना होगा, विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, आवेश का ऐसे ही मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए वोल्ट दिया है, ऑप्शन बी में दिया है ओम दिया है, ऑप्शन सी में दिया है जूल और ऑप्शन डी देखिए कूलम्ब दिया है। तो आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका डी, यानी कूलम्ब। कूलम्ब होता है जो आवेश का ऐसे ही मात्रक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है एक हर्षव शक्ति बराबर होता है, यानी 1 HP हर्षव शक्ति बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में 746 वाट, ऑप्शन बी में देखिए 736 वाट दिया है, ऑप्शन सी में 767 वाट, ऑप्शन डी में दिया है 756 वाट। यानी 1 HP हर्षव शक्ति बराबर होता है, वह कितने वाट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 746 वाट के बराबर होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा। आप क्या करिए, मेरे चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कीजिए, जो आप मेरे को सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। मैं आपको 450 से ज़्यादा नंबर लाने के प्रयास करूँगा और भी
वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन है विद्युत चिमुक बनाए जाते हैं, ठीक है। ये विद्युत चिमुक बनाए जाते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए इस्पात के, और ऑप्शन बी में दिया है चांदी के, ऑप्शन सी में दिया है पीतल के, ऑप्शन डी देखिए नरम लोहा के। यानी विद्युत चिमुक जो होते हैं ना वो बनाए जाते हैं तो नरम लोहे के। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखनी होगी। ये रहा अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए कैलोरी दिया है, ऑप्शन बी में जूल, ऑप्शन सी देखिए टाफ दिया है, ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। सबको हमेशा याद रखना ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी याद रखना होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, विद्युत चिमुक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन से हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को फोकस करिए। देखिए पहला ऑप्शन देखिए दिया है इसमें विद्युत चिमुक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, तो पहला ऑप्शन है नरम लोहा, ऑप्शन बी में दिया है इस्पात, ऑप्शन सी में देखिए निकेल दिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि विद्युत चिमुक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, तो नरम लोहा। मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं जरूर लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, ठीक है। अर्धचालक पूछा है, इसमें कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखिए सिलिकॉन, और ऑप्शन बी में दिया है जर्मेनियम, ऑप्शन सी में दिया है पारा, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो होता है अर्धचालक नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि टंगस्टन जो होता है वह निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो पहला ऑप्शन देखिए 2500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में देखिए 3000 डिग्री सेल्सियस दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 3500 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी में दिया है 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपको हमेशा याद रखना होगा 3500, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, यानी सी आपको याद रखना होगा। यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर ही टंगस्टन जो होता है वह किस ताप पर पिघलता है, तो यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलता है टंगस्टन। याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आमीटर जो होता है उसे विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए श्रेणी क्रम में, और ऑप्शन बी में दिया है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वह कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन इसका याद रखना होगा हमेशा, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इतना ही क्वेश्चन था, क्या करिए आप मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और क्या करिए बेल आइकन है वहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वहाँ पर ऑल पे का ऑप्शन दिया है ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा जब भी लाइव क्लास कराया जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ ऐसे ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराया काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, ठीक है। और वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, 20 प्रश्न कराए थे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब के लिए बाय, अपना ख्याल रखते रहिएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ।